Hello everyone, welcome to Learn English with Dr. Yadav. Today is the day 5th of our tense revision series. आपको लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस करवाया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने कर लिया। तो स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आपको टेंस जरूर से सीखना चाहिए। तो टेंस की रिवीजन सीरीज पूरा आपको पीपीटी एक्सप्लेनेशन नोट्स एंड यहाँ पे सारा टेंस आपको क्लियर समझाया जाएगा। तो टेंस के इस रिवीजन सीरीज में आपका फिर से वेलकम है। डे 5th है, स्पोकन इंग्लिश क्लास 5th है हमारी। आज हम पास्ट टेंस करेंगे। टुडेज टॉपिक इज द पास्ट टेंस इन रिवीजन सीरीज डे 5। तो 4 पहले के डेज में आपने प्रेजेंट टेंस को समझा है, तो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस जो है वो क्लियर हो गया। प्रेजेंट टेंस में आपके सारे टाइप के, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो आपके यहाँ पे 3 टाइप के टेंस होते हैं। आपको पता है 3 टाइप के टेंस में हमारा प्रेजेंट टेंस हो चुका है। अब हम आते हैं आज का हमारा टॉपिक पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस होता क्या है, इसके सारे टाइप्स, इसके सारे यूजेस, पास्ट टेंस में कैसे सेंटेंस बनाने हैं, पास्ट टेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हमें सीखना है, तो बहुत सारी चीजें। फिर हम उसके बाद फ्यूचर टेंस पे आएंगे। तो टेंस के 3 प्रकार हैं, सभी को एक एक करके सीखते चले जाते हैं और उसमें हम अपना पकड़ बनाते हैं। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश वेल यू मस्ट नो द टेंसेस टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। सो टेंस आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि टेंस होते क्या है। टेंस आपके जो आपको बताए कि कोई काम किस समय में हो रहा है और कैसे हो रहा है, टाइमिंग। तो यहाँ पे आज जो डे 5 की क्लास है उसमें आप लोगों को मैं फ्री स्पोकन इंग्लिश में आपको टेंस में पास्ट टेंस की पूरी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। सो सेकेंड टाइप ऑफ टेंस क्या होता है, सेकेंड टाइप ऑफ टेंस इज पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस होता क्या है, आपको पता है पास्ट टेंस में जो है वो आपको पता है कि एक वर्ब जो होता है वो एक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है, उसको बताता है। तो जो काम हो चुका, हो गया, आपने किया, जस्ट जो किया आपने, जस्ट किए हुए काम, कोई पास्ट का आपने जस्ट खत्म किया, कोई आपका बीती हुई घटना इंसिडेंट हो गई, तो दैट शोज दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड, मतलब काम हो चुका है, एक्शन जो था वो हुआ था, आपने देखा था किसी को, आपने सुना था, बैठा था आप कहीं पर, तो ये इट इज नोन एज द पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल हम पहले करने वाले हैं, आपको पता है पास्ट में भी जैसे प्रेजेंट में था, तो पास्ट इंडेफिनिट सिंपल होगा, नेगेटिव टाइप के होंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होंगे। वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। और यहाँ पे आपका सारी चीजें फ्री स्पोकन इंग्लिश में नोट्स डिस्क्रिप्शन में है उसके, और कमेंट कर सकते हैं आप डे 6 के लिए कि हमें अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट हो जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताने के लिए। तो आज आपका पूरा पास्ट इंडेफिनिट कवर हो जाएगा। जो पहला टाइप का आपका है पास्ट इंडेफिनिट सिंपल, वो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, उसके सारे टाइप के सेंटेंसेस हो जाएंगे और आपके यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे को समझना है इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस सीखने के बाद आपको क्या क्या चीजें आ जाएंगी, स्पोकन इंग्लिश में भी, रिटन इंग्लिश में भी, और सारी चीजें। तो आप अगर किसी चीज के बारे में, पास्ट इवेंट के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप पास्ट टेंस यूज के ही करके ही बता सकते हैं कि मैंने ये चीज अचीव की थी, या मैंने ये चीज देखा था, ये मेरे साथ ये घटना हुई। टू स्पीक अबाउट एनी पास्ट एक्शन, पास्ट इंसिडेंट, पास्ट हैबिट, यू मस्ट नो पास्ट टेंस। तो इसलिए आप सभी को पास्ट टेंस पता होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ आपको, अगर स्टोरी टेलिंग करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है आप स्टोरी राइटिंग करते हो क्लास 9th में 10th में, और स्टोरी बताते हो, किसी को नरेट करते हो कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये घटना बीती थी। तो इन सब के लिए आपको पास्ट टेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो रिपोर्ट राइटिंग आती है क्लास 11-12 में, राइटिंग सेक्शन की बात करें तो वहाँ पे मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, आई बटन में देख सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग पे। तो वहाँ पे पास्ट टेंस का बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है। पैसिव वॉइस जो अगर आप सीखना चाहते हैं एडवांस इंग्लिश, उसका भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो पैसिव वॉइस में ही पास्ट टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पास्ट टेंस का आपको जरूर सीखना है। पास्ट टेंस से वो क्या करते हो, हमारा एक्शन बताता हो, कोई इवेंट बताता हो, कोई पास्ट हैबिट जो जस्ट कंप्लीटेड, आपने जस्ट देखा हो, या फिर आप पे बीती हुई हो, ठीक है, जस्ट हैपेंड, है ना, कुछ चीज अभी हुई हो। तो कुछ चीज अगर आपकी अभी हुई है, सो दैट्स व्हाई आपका ये पास्ट इंडेफिनिट में होता है।
तो यहाँ पे आपको हिंदी में समझाता हूँ पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट टेंस होता क्या है। तो जिस वाक्य का अंत आपने जैसे कि कोई हिंदी में सेंटेंस सुना कि वो चीज़ हुआ था, तो मैंने किया, मैंने खाना खाया, मैंने वीडियो बनाया, आपने देखा, आपने काम किया, आपने पढ़ाई की, आप गए आए सोए बैठे, ये सारे आपने कर दिए, खत्म हो गए, पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, ये पास्ट टेंस हो गया। तो पास्ट टेंस जो हो गया है तो वो आपका कौन से टेंस यूज होगा, पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं ये देखेंगे। तो फिर जैसे कि जिस वाक्य का अंत किया गया सोया बैठा और लास्ट में था थी भी लग जाता है, बट सिर्फ था थी तक नहीं रहना है आपको, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको जाननी है, तो अभी हम समझेंगे। सो पास्ट टेंस में आप देखोगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। बारीकी से समझ लेते हैं पास्ट टेंस को। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें कैसे कैसे टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर बता करके और था थी ऐसे नहीं होता है, आपको डीप में समझना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हम बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, कैसे टाइप के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे टाइप के सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं जो कि एक सिंपल पास्ट में आप यूज़ करते हो, फिर वही आपकी नेगेटिव बन जाती है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि हिंदी में क्या हुआ, मैंने बताया आपको बेसिक से बताऊंगा, हिंदी मीडियम के लिए बताऊंगा, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंग्लिश में ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इंग्लिश में नहीं समझोगे इंग्लिश को तो आप कैसे समझोगे। बट हिंदी के लिए मैंने आपको बताया जो सेंटेंस का जो हिंदी के सेंटेंसेस हो गए उनका एंड होगा था थी या किया गया लिया बैठा सोया बैठा, तो ये सब। बट यहाँ पे इंग्लिश के टाइप के सेंटेंसेस कैसे होते हैं वो समझे आप। तो वो होता है जैसे कि विद टाइम एक्सप्रेशन, जब आप टाइम बता करके बताते हो कि ये चीज़ हुई थी, तो जैसे आप बताते हो ही कॉल्ड मी येस्टरडे, तो यहाँ पे बता दिया मैंने कब बताया उसने, येस्टरडे। तो कोई पास्ट इवेंट बताया बट टाइम के साथ बताया, तो टाइम के साथ भी बताते हो आप पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में। विदाउट टाइम एक्सप्रेशन, बिना टाइम को बताए हुए भी आप करते हो, जैसे कि शी कुक्ड फूड, उसने ये काम किया पर किस टाइम पे किया ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बताया, तो ये ज़्यादातर यूज होता है ना हमारा कि विदाउट टाइम एक्सप्रेशन हम बता रहे होते हैं शी कुक्ड फूड, आई एट फूड। ठीक है, तो ये सारे टाइप के सेंटेंसेस आपको सुनने में मिलते हैं पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो रिसेंट पास्ट जैसे कि वी विजिटेड दिल्ली येस्टरडे, हमने दिल्ली कल विजिट किया, तो ये रिसेंट पास्ट बता रहा है आप लोगों का कि वी विजिटेड दिल्ली येस्टरडे, है ना, तो हमने कल दिल्ली घूमा जस्ट येस्टरडे। तो जब रिसेंट पास्ट बताते हैं तो भी, अब बहुत दूर के पास्ट बता रहे हो कि महाराणा प्रताप वॉन बैटल इन दिस ईयर हैपेंड द प्लासी वॉर हैपेंड इन 1757, तो ऐसे करके बता रहे हो। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि डिस्टेंट पास्ट भी बताते हैं और रिसेंट पास्ट भी बताते हैं। तो डिस्टेंट वाले में बहुत ज़्यादातर लगा रहता है, बट यहाँ पे डिस्टेंट पास्ट जैसे कि ही स्टडीड इन लंदन लॉन्ग एगो, वो काफ़ी समय पहले लंदन में पढ़ा। तो ये आपका इस टाइप के सेंटेंसेस, एक एक्शन हो रहा है या बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं, उन टाइप के सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बताते हैं। तो अगर एक एक्शन हो रहा है, देखो यहाँ पे सेंटेंस पे ध्यान दीजिए आप लोग, सेंटेंस पे ध्यान दो। सो शी टॉक टू हर मैनेजर, उसने अपने मैनेजर से बात की, तो यहाँ पे एक एक्शन किया, मैनेजर से बात की। अब बहुत सारे एक्शन है, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने खाया, उन्होंने सोए, उन्होंने टीवी देखा या कुछ देखा, तो ये बहुत सारे एक्शंस हैं। तो ये जो आपके टेंस पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस बनेंगे वो इसी टाइप के बनेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको समझ आ रहे हैं। अब उसमें सिंपल सेंटेंस कैसे होंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम्पल क्या है, समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखते जाइएगा अभी, और ये सारे आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो मैं टाइम पे बता देता हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंस है, और बाकी स्ट्रक्चर आप इनका देखें। जैसे कि यहाँ पे ये ही कॉल्ड मी येस्टरडे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझें तो क्या क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सिंपल हमारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा सिंपल का ये होगा। तो आप देखो कॉल्ड या फिर कहीं पे देख सकते हैं एट हो गया या कुक्ड हो गया, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है कुक की, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी यही है। अब कहीं पे एग्जांपल मैं आपको दूंगा यहाँ पे, जैसे कि ही स्पोक अबाउट इंसिडेंट, तो स्पोक सेकंड फॉर्म होती है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस पे फोकस करेंगे, फिर उसमें से आपको दिखेगा क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है,
है ना, फिर ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल सा 3 लाइन का आपका इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल वाले का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे और आगे पीपीटी में भी आपको एग्जांपल के साथ पूरा समझा रखा है, तो पीपीटी एक्सप्लेनेशन भी आपको लास्ट तक देखनी है। तो ये स्ट्रक्चर था सिंपल वाले का, लाइक सब्जेक्ट था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ऑब्जेक्ट थी। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, आप भी कमेंट कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज करके पास्ट सिंपल का। जैसे मैंने खेल खेला, आई प्लेड, ओके। जैसे आपने खाना खाया, यू एट फूड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो कोई टाइम के साथ हो सकता है, कुछ हुआ पहले, कुछ रिसेंट में पास्ट हो गया, कुछ आपने एक्शन टाइम के साथ बताया, कुछ विदाउट टाइम बताया। तो ये सारे टाइप के सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट सिंपल टाइप के होते हैं। अब आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में ही नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस पे। तो उसमें क्या होता है वो आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं नेगेटिव टाइप के, जिसमें कि आप स्टोरी बताते हो कि आई सॉ दैट, है ना, यू सॉ। आपको स्टोरी राइटिंग आती तो आपको बताया जाता है इन मिडनाइट यू वेक अप एंड यू सॉ सडनली नॉकिंग ऑन द डोर। सो हियर द हॉरर स्टोरी कम्स, सो हियर वी यूज द सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो these टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉलोड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस में क्या होता है, आपका वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है और कैसे इसके स्ट्रक्चर होते हैं वो हम समझेंगे। पास्ट इंडेफिनिट की बात करूंगा आज, बेसिक्स जो आएगी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे आएगी, ओके। सो आज मैं बात कर रहा हूँ आपके इंडेफिनिट की। अब नेगेटिव टाइप के सेंटेंस इंडेफिनिट में मैं आपको बता देता हूँ। नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती है, प्लेलिस्ट पूरी चेक करें हमारी। अगर आपने अभी तक 5 वीडियो या 4 वीडियो हमारी प्लेलिस्ट की नहीं देखी है तो देख लें। सो यहाँ पे नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस की बात हो रही है। नेगेटिव टाइप के मतलब जो आपने नकारात्मक होंगे, जिसमें कि आप नहीं लगा रहे होंगे, सिंपल सी बात है। तो इसमें देखो सेंटेंस कैसे होते हैं, ही डिड नॉट ईट फूड, वी डिड नॉट ईट फूड, ऐसे टाइप के सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे नॉट लगा रहता है, डिड लगा रहता है और सब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इससे हमारा स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, और इस पे बेस होता है ये सेंटेंस, ठीक है, इसके फॉर्म के बेस होता है ये सेंटेंस, और इसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो सेंटेंस हम ज़्यादातर, क्योंकि आप बेसिक इंग्लिश जानते हो, आई नो दैट यू नो पास्ट टेंस, बट स्पोकन इंग्लिश में आप जब देखते हो तो सेंटेंस को सुनते हो, फिर उसको बनाऊं कैसे, मैं कैसे बोलूं, कॉन्फिडेंस कैसे आए, इसके पर मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। सो सब्जेक्ट है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे डिड, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, डू की सेकेंड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब वाला है, ना कि डू वाला है, ठीक है। तो कहीं कहीं आपका डिड 2 बार यूज हो जाएगा। अगर मान के चलो मैंने ये चीज़ की थी, सो आई डिड दिस, है ना, वहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। अब मैंने ये चीज़ नहीं की थी, सो आई डिड नॉट डिड दिस, और डिड होगा या डू होगा आप बताएंगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू होगा, सिंपल सी बात है। तो वो जो मैंने पहले सेंटेंस बोला गलत था, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। स्पोकन इंग्लिश में आप ऐसे भी गलतियाँ पकड़ते हो कि आप बोलते हो आई डिडंट डिड दिस, गलत हो जाता है, आई डिडंट डू दिस, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेगेटिव वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, सिंपल वाले में सेकंड होती है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये ईट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस सिंपल सा ये स्ट्रक्चर होता है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, ये डिड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस, और यहाँ पे नॉट भी होता है, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट है, जो कि नॉट सब्जेक्ट की डिड के बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो आई डिड नॉट, शी डिडंट कुक फूड, शी डिड नॉट है यहाँ पे, ठीक है, नॉट कुक फूड, ये है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप और भी देख सकते हो। ही डिड नॉट क्लियर एग्जाम, उसने एग्जाम क्लियर नहीं किया, तो उसने एग्जाम नहीं क्लियर किया। ये सारे आप नेगेटिव टाइप में यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। जैसे आई डिडंट वेंट स्कूल, आई डिडंट गो टू पार्क, ठीक है,
डिड का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, बट ऐसा हमारे में हैबिट हो जाती है कि हम पास्ट इंडेफिनिट में हमने सेकंड फॉर्म सुन लिया तो हम सेकंड लगा देते हैं, गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया था, ठीक है। शी डिडंट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई थी। लाइक आई डिड नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क और कंप्लीट दिस वर्क, मैंने काम नहीं किया। तो ये सारा आपको समझ आया। अब इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस मैं आपको बताता चलता हूँ। तो ये नेगेटिव टाइप के क्लियर हो गए होंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट में ही जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोगेट करते हैं, वो वाला मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, और आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव टाइप, इंट्रोगेटिव से आप समझ रहे हो, मेरा मतलब क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। आपने पूछा क्या तुमने किया था, क्या तुमने खाया था, क्या आपने पढ़ाई की थी, क्या आपने मेरी डे 4 की वीडियो देखी थी, ये सारे आपके कौन से रहेंगे, आपने किया था, ये चीज पास में हुई थी भी या नहीं हुई थी, उसके लिए इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस आप यूज कर रहे होंगे। तो इसमें अगर WH वर्ड है तो वो लग जाता है, प्लस डिड। बाकी आगे आपका एक्सप्लेनेशन पीपीटी में एग्जाम्पल में वो सारा नोट्स पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हो। तो WH प्लस डिड प्लस नॉट। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवा दे रहा हूँ जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आने वाली है, आपकी टेंस। टेंस पे आधा स्पोकन इंग्लिश बेस्ड है, तो ये एक चीज आपको बहुत जरूर समझनी है। तो WH प्लस डिड प्लस नॉट प्लस आपका नॉट, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा ना, WH है, हेल्पिंग वर्ब लग गई, अब सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे कैसे पूछेगा, क्या तुमने ताजमहल देखा है या देखा था, देखा था। ये आपका क्या है, ये एक आपका पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सो डिड आएगा है ना, पहले आप देख सकते हो, यू वॉच और सी वॉट, ताजमहल। सो यहाँ पे हम ताजमहल लिख देंगे। और एक और क्वेश्चन है, क्या तुमने पढ़ाई की थी, पढ़ाई की थी, क्या तुमने पढ़ाई की थी, डिड यू स्टडी। क्वेश्चन मार्क। ये थे इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस। WH वर्ड, डिड, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आपका लग जाएगा। ये सारे टाइप के सेंटेंसेस जो हैं वो आपके इंट्रोगेटिव है। अब लास्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। लास्ट बस खत्म करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझ करके अपना सब्जेक्ट वर्ब, आपको सारा यहाँ पे क्या क्या कैसे लगता है, इसमें इंट्रोगेटिव भी है तो ये क्वेश्चन पूछ रहा होगा। तो यहाँ पे जो आपका पास्ट इंडेफिनिट जो है वो फिनिश हो रहा है, तो फिनिश होते होते आपका लास्ट टाइप का आपको इसमें कंफ्यूजन होती है कि क्या सब नॉट कहाँ पर आएगा, WH कहाँ पे आएगा, डिड कहाँ पे आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका स्ट्रक्चर है, WH वर्ड शुरू में प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट आएगा। तो यहाँ मेजरली क्या नॉट रखता है, क्या चीज़ ये तुमने नहीं की थी, क्या तुमने ये खाना नहीं खाया था, क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला था, क्या तुमने कोई काम नहीं किया था। तो ये क्या है आपका, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पे कोई आप स्टोरी बताते हो तो वहाँ पे भी यूज़ करते हो कि क्या उसने उसको नहीं मारा था, जब स्टोरी सुनते सुनते आप पूछते हो। तो यहाँ पे आप सबको बता दूं कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होती है, लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। एग्जाम्पल समझते हैं, क्या तुमने अमन को किताब नहीं दी थी, मतलब ये काम तुमने नहीं किया था, नहीं दी थी। डिड यू नॉट, डिड के बाद सब्जेक्ट फिर नॉट
फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव दिस बुक टू अमन। तो नॉट लगा है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव है आपका, नॉट लगा है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया। वाई डिडंट यू, यहाँ पे वाई डिडंट यू या फिर वाई डिड यू नॉट फिनिश दिस बुक, वाई डिड यू नॉट वांट टू हेल्प मी, आप मुझे मदद क्यों नहीं करना चाहते। वाई डिड यू नॉट वांट टू स्टडी, आप पढ़ना क्यों नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे आप डिड यू क्या लगाते हो, WH लगाते हो, डिड लगाते हो, सब्जेक्ट लगाते हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट से पहले नॉट लग जाता है, क्योंकि आप सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का नॉट क्यों लगता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आपका डे 5 का समापन होता है, यहाँ पे एंड होता है। और आपको आई होप पास्ट इंडेफिनिट में सारे टाइप के सेंटेंसेस कर दोगे। और यहाँ पे आपको मिलती है इंग्लिश लर्निंग वीडियो, CBSE अपडेट, डेली वोकैबुलरीज एंड ड्यू एडमिशन से रिलेटेड अपडेट और सारी चीज़ें। तो इंग्लिश लर्निंग के लिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को लाइक कर देंगे, एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, जिसमें PPT एक्सप्लेनेशन है। एंड आपके लिए ये बहुत यूज़फुल है, जिसमें कि आपको रिपोर्ट राइटिंग में भी काम आने वाला है, और आपको स्टोरीज बताने में भी काम आने वाला है, और आपके पास्ट के एक्शंस के लिए। तो मैं आपको Namaste and welcome back to our channel. Today's topic is past tense. Let's see what is past tense and we will learn about past tense. The past tense is a grammatical tense whose function is to place an action or situation in past time. In languages which have a past tense, it thus provides a grammatical means of indicating that the event being referred to took place in the past. So a verb is used to show that an action was completed. It is known as the past tense. आइए अब हिंदी में समझे पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट या सिंपल पास्ट टेंस के हिंदी सेंटेंसेस की पहचान करने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में था, ती, थे, या ई या आ, ई आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार के टेंस से हमें पता चलता है कि वह कार्य पहले हो चुका है, में किसी क्रिया या कार्य का होना अथवा घटना पास्ट इवेंट के बारे में पता चलता है, वह पास्ट टेंस कहलाता है। सो आई होप you all get what is past tense. The past tense is that if something or any action or event has taken place in past, so that means that is the past tense. So past tense is a second type of tense, and in this we will cover all the aspects and concept of past tense. Let's see what are the types of past tense. The first type is past indefinite, second is past continuous, third is past perfect, fourth is past perfect continuous tense. So these are the types of past tense. Like, share and subscribe this channel. Each type of tense have these category: simple, affirmative, negative, interrogative, negative. As you will see in past indefinite also, you will see simple, negative, interrogative, negative in past continuous as well. So these are the types of past tense. Let's see the uses and purpose of past tense, why we are understanding past tense and where we can use past tense. To form past sentences, speaking English using in past tense, report writing for class 10th, 11th and 12th. We need to write some reports for magazine or for school purpose. So we need to know about past tense, then we can form sentences of past tense. So for story completion, writing and telling stories, stories are the things we tell about past, so past tense is needed. If you are traveling in story writing, report writing, watch video till end, you will get to know what is the past tense. Purpose is that for understanding the past tense. Past indefinite structures. So to form past indefinite sentences, we need to know the structures of past tense. When a verb shows an action was completed in the past, known as past indefinite tense. So let's see the first simple, affirmative and negative structure of past indefinite tense. Subject plus verb second form plus object is the past simple structure. The next is past negative, subject plus did plus not plus verb first form plus object. It is the structure of past negative.
So past indefinite interrogative, did plus subject plus verb first form plus object. It is the structure of past indefinite interrogative. Past interrogative negative, did plus subject plus not plus verb first form plus object. It is the past interrogative negative sentence. Let's see examples of past indefinite tense. So these are the example. You sang a song. It is the subject, then verb second form, then object. You can see that these are the example or sentences we use in past indefinite. She saw you yesterday in the market. We went to America for studies. They built the house for their children. Negative sentences. You did not completed your homework. She did not write letter. We did not spend time with our family. Interrogative sentences and interrogative negative. Did you sing a song? Did we spend time with our family? Did they not build the house for their children? These are the example for past indefinite.